स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करने से पहले हम ऑस्मोसिस क्या होता है ये रिमाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच इज मिनिमम प्रेशर विच इज नीडेड टू नलिफाई ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर विच इज नीड टू बी applied to a solution to prevent the inward flow of water across the semi-permeable membrane is called as osmotic pressure. Students, इसको हम डायग्राम से भी स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जनरल गैस इक्वेशन याद होगी जिसके अंदर जनरल गैस कांस्टेंट इन्वॉल्व था। स्टूडेंट्स, इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके आप इक्वेशन निकालते हैं फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, वेयर पाई इज इक्वल टू m इंटू आर टी, वेयर आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, और ये वही गैस कांस्टेंट है जिसको हमने पहले डील किया था अर्लियर चैप्टर्स के अंदर। टी आपके पास टेम्परेचर हो गया इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस, और m आपके पास हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस जिससे आप डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है जो कि बता रही है ऑस्मोसिस में मूवमेंट कैसे होती है। मूवमेंट कैसे हो रही है कि आपके डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। अब स्टूडेंट्स, डायग्राम के अंदर हो ये रहा है कि एक बीकर है जिसके अंदर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की पार्टीशन लगाई हुई है। स्टूडेंट्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को क्रॉस होने देती है, यानी कि ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होती है, उनको परमिट करती है, उनका फ्लो परमिट करती है अपने अक्रॉस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस हो रहे हैं, और दो सॉल्यूशंस हैं जिनको सेपरेट आउट किया है। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और दूसरा सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स आपके पास है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़रा कम है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from an area of their lower solute concentration towards higher solute concentration is called as osmosis। और जो प्रेशर ये लोग जनरेट कर रहे होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता ये कि आपके पास एक बीकर है, आपने क्या किया हुआ है कि एक आपने फनल ली हुई है, फनल को आपने इन्वर्ट किया हुआ है और उसके अंदर आपने ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब उस फनल के इर्द गिर्द आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच की हुई है, अरेंज की हुई है, उसके अंदर फिक्स की हुई है। अब होता ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, यानी कि हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है आपके पास? एज अ रिज़ल्ट स्टूडेंट्स, ये होता है आपके पास कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्योंकि अपने सॉल्यूशन से मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो जो लेवल ऑफ वाटर है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है इस फनल के अंदर। एज अ रिज़ल्ट आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज अ रिज़ल्ट होता ये है कि जिस पॉइंट पे दोनों कंसंट्रेशंस इनसाइड द फनल, यानी कि इनसाइड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट ऑफ बीकर बैलेंस हो जाती हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की नेट मूवमेंट बंद हो जाती है। और जितना लेवल इंक्रीज करता है लिक्विड का आपके फनल के अंदर, थिस्टल फनल के अंदर, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, हम कुछ स्टडी करते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो आपके ब्लड हैं, ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं, उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि 0.95% NaCl सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, या इतनी कंसंट्रेशन होती है 0.95% NaCl सोल्यूशन की। अब स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपके सामने यूज़ करूंगी, आप उनको समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको मैंने एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर प्लेस किया है
जो रेड ब्लड सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द एनवायरनमेंट सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। जैसे कि आप फिगर 1 में देख सकते हैं, वाटर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए आउटसाइड एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है रेड ब्लड सेल्स का वो रप्चर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट of the original environment of the cells that is present within it. Students, isotonic environment red blood cells के लिए वो होगा जिनमें उनकी concentration, उनकी solute concentration exactly match कर रही होगी with the environment outside। यानी कि अगर 0.95% NaCl solution से हम कह रहे हैं कि उनके अंदर present है तो उतना ही बाहर present होगा। As a result solvent molecules की net movement नहीं होगी, कोई concentration gradient ही उनके दरमियान set नहीं होगा। तो ऐसी environment को हम बोलते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जिनमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता। थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स की, यानी कि जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स की वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ देयर आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो होता ये है कि जो नेट मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वो टूवर्ड्स द रेड ब्लड सेल्स होगी। टूवर्ड्स द रेड ब्लड सेल्स होगी, क्या होगा कि मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टूवर्ड्स या इनटू दैट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और मूव करेंगे और क्या करेंगे कि वो रेड ब्लड सेल्स को एक पॉइंट पे रप्चर कर लेंगे। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो हेमोलाइसिस की टेक्निक यूज करते हैं टू स्टडी द कंटेंट्स ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स, एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स, ये टेक्निक साइंटिस्ट यूज करते हैं कि वो क्या करते हैं कि ब्लड सेल को रप्चर करवाते हैं ऐसे सोल्यूशन में रख के जो कि हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब रेड ब्लड सेल को रखा जाता है क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं टूवर्ड्स दैट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ देयर आउटसाइड एनवायरनमेंट। एक पॉइंट ऐसा आता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, क्या करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर देते हैं और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो रेड ब्लड सेल्स के या किसी और सेल्स के वो बाहर आ जाते हैं, जिस तरह से उनको आप सोल्यूशन में फिर स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रांसपायरेशन की टेक्निक स्टूडेंट्स आपको पता होगी, आपने बायोलॉजी में स्टडी भी किया होगा कि होता ये है कि इवेपोरेशन अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द लीफ कॉन्टीन्यूसली होती रहती है, वाटर इवेपोरेट होता रहता है। एज अ रिजल्ट होता क्या है स्टूडेंट्स के सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है विद इन दैट ऑफ लीफ एनवायरनमेंट एंड दैट ऑफ स्टेम्स। इन एरियाज़ में क्या होता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपकी रूट्स पे प्रेशर आता है, वो क्या करती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वो वाटर फिर अपवर्ड पुल की वजह से मूव करता है एंड देन दोबारा इवेपोरेट करता है। तो उसके पीछे भी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर ही होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर तकरीबन 20 एटमॉस्फेयर का आपके प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मली मेंटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं फूड प्रिजर्वेशन की। कैसे? आप क्या करते हैं बैक्टीरिया से अपना फूड बचाने के लिए जैम्स और जेलीज के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि उनको अक्सर औकात बैक्टीरिया नहीं लग रहा होता। उसकी वजह क्या होती है कि आपके जो जैम्स और जेलीज हैं उसमें शुगर कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पे आए भी तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या जो फ्लूइड उन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होता है वो क्या करता है टुवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मूव करता है, यानी कि अपनी आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाने लगता है। जब वो उनका जो फ्लूइड है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट सेट हो जाता है, तो क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड ही नहीं रहता। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अचार जब लगाते हैं तो उसके ऊपर नमक लगाते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, वो इसीलिए लगाते हैं कि उस पर बैक्टीरिया फिर ग्रो नहीं करता, और उसकी रीज़न भी यही है कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर से वाटर मूव करने लगता है टुवर्ड्स द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरियल ग्रोथ उसके ऊपर नहीं होती और आपका फूड भी प्रिजर्व रहता है। स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम डिस्कस करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस और देखते हैं उसकी आप एप्लीकेशन कहाँ है। सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं
कि ऑस्मोसिस टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू प्योर वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर तो वही ऑस्मोटिक प्रेशर या वही ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा। इस ऑस्मोसिस को या स्पेसिफिक ऑस्मोसिस को जो कि आप इंडक्ट करवाते हैं उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स इसके थ्रू आप कर सकते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। कैसे स्टूडेंट्स? आमतौर पे अब आपके सामने कंपैरिजन होगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स होता ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मूव कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ से मूव कर रहे होते हैं उस साइड पे जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आप क्या करते हैं कि आप सी वाटर लेते हैं, उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो होता ये है कि उस सॉल्टी वाटर या सिलाइन वाटर, क्योंकि सॉल्टी होता है इसलिए मैं उसको सॉल्टी वाटर बोल रही हूँ, कि जो सॉल्टी वाटर है उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करके फ्रेश वाटर की तरफ या प्योर वाटर की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप सी वाटर की डीसैलिनेशन कर सकते हैं और एज अ रिजल्ट आपको पीने का पानी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने सामने फिगर में देख सकते हैं।